रुद्रपुर उधम सिंह नगर में बीते दिनों जिला न्यायालय के अधिवक्ता के घर वापसी आने के दौरान चेन स्नैचिंग की घटना हुई, जिसमें एक नकाबपोश बदमाश स्कूटी से पीछे से आकर चेन छीनकर भाग गया। अधिवक्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस टीम ने एक स्कूटी का पीछा किया, जिसमें पकड़े गए व्यक्ति की पहचान चेन स्नैचिंग के आरोपी के तौर पर की गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। उसमें एक बड़ी सफलता हमें मिली है। एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी हाल ही में, तो उस घटना के अनावरण के लिए इसमें टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंसेस के बेस पे एक कल पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिससे जो घटना में चेन थी वो भी पूरी बरामद हुई है चेन, और साथ में जो है एक स्कूटी भी बरामद हुई है जिससे उसने अपराध कारित किया था। और बाकी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पहले से ही 3 अभियोग इस पर पंजीकृत हैं, जिसमें फर्जी रसीदें काटना तथा लूट इत्यादि की धाराएं उसमें पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। और बाकी नशे का भी आदि अभियुक्त इसके विषय में और भी जानकारी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि और भी इसी के विषय में भी हमें इससे पूछताछ में सफलता मिलेगी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए संकल्पित है। प्रदेश सरकार मौजूदा समय में 2,60,000 लीटर दूध की खरीद कर रही है। सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इससे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को रोजगार भी मिला है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी नेतृत्व में हमारा सबसे बड़ा जो हमारा एक माइंडसेट था वो ये था कि कैसे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे तराई क्षेत्र हैं, जो पशुपालन दुग्ध पालन से लोग जुड़े हुए हैं, इनकी आय कैसे बढ़ाई जा सके, कैसे इनको सब्सिडीज के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से इनको फायदा दिया जा सके। तो हमने उत्तराखंड में 3 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करी थी। एक गोट वैली प्रोजेक्ट है हमारा, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों को पलायन भी रोका जा सके। उसके साथ हमने एक गोट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी तक उसमें हम लगभग 2,200 लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं, रोजगार से जोड़ चुके हैं। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मसूरी में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर मसूरी के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों को रक्षाबंधन का पावन सूत्र बांधा गया। आश्रम की संचालिका प्रियंका और विनीता बहन ने कहा कि धीरे धीरे इस प्यार के बंधन के मायने ही बदल गए हैं, लेकिन ब्रह्मकुमारी आश्रम की बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बदले महंगे उपहार न लेकर भाइयों की आने वाले जीवन से बुरी आदतें छोड़ने का वचन लेती हैं। उन्होंने कहा कि संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने महिला को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया और इसी के कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थानों के बीच में ब्रह्मकुमारी अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर परेड ग्राउंड में स्थित क्रीड़ा स्थल भवन में पहुंची। तिरंगा यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह यात्रा देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश में 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगी। तिरंगा यात्रा देहरादून से लेके पूरे प्रदेश भर में और प्रदेश से लेके पूरे देश भर में 15 तारीख तक इसी प्रकार के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मतलब देश प्रदेश के प्रत्येक नागरिक जो है वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपनी भावना जो तिरंगा के प्रति है उसको व्यक्त कर रहा है। निश्चित रूप से यह भावना देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत है और जो सम्मान उसके प्रति रहना चाहिए, जो भाव हमारा रहना चाहिए वो हमेशा बरकरार रहे, इसको लेकर जो है ये सारी तिरंगा यात्रा है। देहरादून के दून सैनिक इंस्टीट्यूट में कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों व सैनिक संगठनों ने धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम रखा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित वीरता एवं साहस की साक्षात प्रतिमूर्तियों को नमन किया और साथ ही कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्तराखंड के वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने में कभी भी संकोच नहीं किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने उत्तराखंड के हर सैनिक को सम्मान समर्पित किया।
मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी खट्टा पानी में भारी भूस्खलन होने से मसूरी खट्टा पानी आने जाने वाले मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी के कई नाले उफान पर देखे गए। मसूरी झील के ऊपर प्राकृतिक स्रोत पर लोगों ने सीवरेज छोड़ दिया, जिससे झरना पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया है। दूसरी ओर मसूरी के कई जगह मुख्य नाले और नालियां बंद दिखे, जिससे सड़कों पर जलभराव देखा गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा नदी चेतावनी लेवल के ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के सभी गंगा नदी वाले क्षेत्रों में अधिकारियों को सूचना दी गई है। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 293.25 मीटर बना हुआ है, जो चेतावनी लेवल से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने हेड ऑफिस लखनऊ और हरिद्वार जिला प्रशासन को सूचना दी। वहीं उत्तर प्रदेश हरिद्वार के सिंचाई विभाग एसडीओ अनिल कुमार का कहना है कि जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। मानवाधिकार सुरक्षा अपराध निरोधक संगठन के तत्वावधान में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में कहा कि संस्था समाज में अपराध, भ्रष्टाचार, नशा और भय मुक्त वातावरण पर काम कर रही है। संस्था कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों व शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। मानवाधिकार सुरक्षा एवं अपराध निरोधक संगठन आप मीडिया बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता है। कल 12 अगस्त दिन सोमवार शाम 4 बजे से 8 बजे तक नगर निगम सभागार में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम संस्था द्वारा होना सुनिश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करे, या देश की अन्य लड़ाइयों में, या आज जो आतंकवादी गतिविधियों चल रही हैं देश में, उसमें अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए आज जो वीर सपूत हमारे देश सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनको नमन है। या जो आज सेवानिवृत्त होकर हमारे बीच में जवान हैं, उनको भी नमन है। एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए उनको। रुड़की में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों से लेकर हाईवे तक हर जगह कई फीट तक जल भराव नजर आया। साथ ही कई लोगों के वाहन भी बंद हो गए। रुड़की शिक्षा नगरी पानी पर तैरती हुई नजर आई। चारों तरफ पानी ही पानी से शहर जलमग्न हो गया। साथ ही सड़कों पर जल भराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर में प्रबंधक और ब्राह्मण समाज के बीच विवाद हो गया है। आरोप है कि पूजा अर्चना करने पहुंच रहे ब्राह्मणों के साथ मंदिर के प्रबंधक गाली गलौज और दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। श्रद्धालुओं के साथ ब्राह्मण समाज ने प्रबंधक की कार्यशैली का विरोध किया है। वैदिक ब्राह्मण महासभा ने मंदिर प्रबंधक का रवैया नहीं सुधरने पर निरंजनी अखाड़े में जाकर शिकायत करने और मंदिर में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत मसूरी नगरपालिका प्रशासन ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की याद में शिलापट लगाकर झील के पास पालिका की भूमि पर पौधे रोपे गए। लेकिन 1 साल के अंतराल में ही स्वतंत्रता सेनानी के याद में लगाया गया शिलापट को उखाड़कर गोदाम में डाल दिया गया। बगीचे में पेड़ों की जगह झाड़ियां उग गई हैं, जिसको लेकर मसूरी के स्थानीय लोग राज्य आंदोलनकारियों में पालिका प्रशासन के साथ झील संचालक के खिलाफ भारी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से झील संचालक के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। मसूरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि सरकार द्वारा झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर शहीदों का अपमान किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी भाजपा नेता पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने एसडीएम मसूरी से झील संचालक और नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भव्य कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम किया था, जिसमें शहीदों को सम्मान दिया जा रहा था।
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मानित किया जा रहा था और उनके परिजन यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक शिलापट लगा था जिसपे कि उनके परिजनों के नाम थे जो हमारे शहीद थे और हमारे जो क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था। परंतु आज यहाँ पर इस झील का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और नगर पालिका की लापरवाही है, यहाँ पर वो शिलापट का ध्यान नहीं रखा गया। वो देखिए आज कहाँ धूल फांक रहा है। एक ही दिन विगत वर्ष जो है एक झील के पास एक शिलापट लगवाया गया था, जो कि अमृत महोत्सव काल के उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे कि उनके जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम हो और वहां पर उसकी मेंटेनेंस हो, उनके नाम को लोग जाने। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि नगर पालिका ने वो बनाया तो जरूर है, मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज न तो वो शिलापट वहां पर है, न ही वो बगीचा वहां पर है और न ही कोई आदमी। उधम सिंह नगर में बाढ़ आपदा को लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी आपदा पीड़ित लोगों को सहायता राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित भीड़ तहसील कैंपस खटीमा पहुंची। बॉबी राठौड़ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कांग्रेस के नेतृत्व में उन्होंने एसडीएम खटीमा रविंद्र सिंह से इस संबंध में मुलाकात की। वहीं उनका कहना था कि बीते 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा आई थी, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत सहायता राशि के नाम पर पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 हजार रुपए की धनराशि दिलाने के निर्देश दिए थे। परंतु एक माह के ऊपर बीत जाने के बाद भी आपदा प्रभावित परिवारों को अभी तक आपदा धनराशि नहीं मिल पाई है। पात्र लोगों को लगभग चेक का वितरण किया जा चुका है, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एडीएम साहब ने भी यहाँ पर जांच की थी और साथ ही साथ हमारे पटवारी लोग भी जांच कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति के छूट गए हैं तो उनको भी। ऋषिकेश में जानकी पुल घाट गंगा दर्शन करने आई एक महिला अचानक आचमन लेने के दौरान गंगा में बह गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने महिला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने महिला का शव त्रिवेणी घाट चौकी के पास से बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया गया। प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव होने की तैयारियां चल रही है, जिसे देखते हुए शासन ने देहरादून नगर निगम को 15 दिनों के अंदर 54 वार्डों की परिसीमन की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए और साथ ही ओबीसी आरक्षण की वोटर लिस्ट का काम भी पूरा करना है। देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमारा पहला फोकस परिसीमन पर ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल शासन को भेजी गई परिसीमन की शीट पर शासन ने आख्या मांगी थी और कुछ बिंदुओं पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे देखते हुए हम उन सभी वार्डों का निराकरण कर रहे हैं, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेज दी जाएगी। देखिए, अभी हमारा पहला फोकस परिसीमन पर ही है, तो हम सभी वार्ड्स में जहां भी जो पिछले वर्ष यहाँ से एक परिसीमन शीट भेजी गई थी, उसमें शासन द्वारा कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी, कुछ बिंदुओं को निराकरण करने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया था। अभी हम उन्हीं सभी वार्ड्स को उठाकर उन सबका एक एक करके निराकरण कर रहे हैं। इसके उपरांत इसमें आपत्तियां मांगी जाती हैं, आपत्तियां मांगी जाएंगी, उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। तदुपरांत जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से तो शासन में भेजा जाएगा। जहां तक आरक्षण और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला समूह की स्टॉल्स का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लगे स्वयं सहायता समूह की बहनों ने स्टॉल्स लगाए। स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए महिला समूह से देशी घी भी खरीदा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है, जिसके चलते महिला समूह को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश में पर्व और त्योहार अब एक क्षेत्र विशेष का न होकर बल्कि पूरे देश में सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत एक क्षेत्र विशेष में मनाया जाने वाला तीज पर्व अब वृहद रूप ले रहा है।
राजधानी देहरादून में भी कई संगठनों ने धूमधाम के साथ तीज का पर्व मनाया। देहरादून में सामाजिक कार्यकर्ता गीता बेनीवाल और उनके सहयोगियों ने तीज का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाओं ने महोत्सव में भाग लिया। पहले तो सभी प्रदेशवासियों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मेरे प्रोग्राम ये होते ही रहते हैं, सारे इवेंट्स। ये मेरा 9th सीजन नंबर 9 है तीज का कंपटीशन। हर साल तीज के कंपटीशन होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा स्पेशल है। जिस तरीके से माता पार्वती और शिव जी का मिलन का था, कुछ इस तरीके से था, तो हम लोगों ने ऐसा एक अवार्ड रखा है यहाँ पे स्पेशल। तो वो एक हम लोगों ने सरप्राइज ही रखा है, देखते हैं उसका मतलब हकदार। हरिद्वार जीआरपी थाने में एसपी जीआरपी सरिता डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बच्चा चोरी वारदात का खुलासा किया है। बीते दिनों वाराणसी से एक दंपत्ति गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आया था। इस दौरान एक महिला ने उनका 8 महीने का बच्चा चोरी कर लिया और फरार हो गई। इस वारदात के खुलासे के लिए गठित जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से महिला को ऋषिकेश के वीरभद्र रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया, जिसके कब्जे से बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।